सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मीरा श्रीवास्तव का नमस्कार। बहुत दिनों तक मैं विषय तलाशती रही। मुझे लगा कि मैं कुछ विशेष विषय लेकर आऊं, टॉपिक लेके आऊं, और इस विशेष को तलाशते तलाशते मैं बहुत सामान्य सी चीज़ पर आ गई जो हमारे पास चारों तरफ है। और मुझे लगा जो बहुत सामान्य है वही तो बहुत विशेष है, और वो है राम जी का नाम। कहते हैं जब मन दुखी होता है, दिल टूटता है, तब हमारे होठों पर एक ही नाम आता है और वो नाम है राम। हे राम। जब हमको डर सताता है तब हमें सहारा देने के लिए, हमें संबल प्रदान करने के लिए एक ही नाम आगे आता है, वो नाम है भगवान राम। जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो हमें ग्रंथों में, हमें जीवन के आदर्श के रूप में एक ही महामानव नजर आता है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब मैं राम जी पर क्यों आ गई? देखिए, समस्याओं पर हमने बहुत चर्चा कर ली, पर मुझे लगा कि सामाजिक समस्याओं के साथ साथ यदि कुछ विशेष भी हम आगे करें तो अच्छा रहेगा। हुआ यूं कि पिछले दिनों, कुछ महीनों पूर्व, मुझे अपने स्कूल की लाइब्रेरी की पुरानी किताबों में से एक किताब मिली, दिव्य रामायण। मुझे देखकर लगा ये तो मैंने कहीं देखी थी। अंदर पेज पलटा तो मुझे ही वो भेंट की गई थी। दिव्य रामायण वास्तव में बांग्ला में रचित है, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ है, और उसका प्रकाशन रामकृष्ण आश्रम ग्वालियर द्वारा किया गया। और वहाँ मैं जब एक काम से गई थी तो स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा मुझे ये प्रदान की गई थी। उस समय मैंने लाइब्रेरी में रखवा दी क्योंकि फुर्सत नहीं थी तब रामायण पढ़ने की, क्योंकि ये सरसरी निगाह से पढ़ने की बात नहीं, एक एक चीज़ है जिसको हमें जानना है, जिसको हमको समझना है। राम की महिमा को समझना इतना आसान भी तो नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। तो मुझे लगा कि ये जो रामायण जब मैंने पढ़ी तो उसमें पाया बहुत सारी रामायणों के नाम दिए हैं, जबकि हमने रामचरितमानस का नाम सुना, वाल्मीकि जी द्वारा रचित, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का नाम सुना। और जब टीवी पर रामायण आती थी तो उसमें कई जगह होता था कि ये प्रसंग उन्होंने तमिल रामायण, कदम रामायण से लिया है, तो उसका नाम भी याद था। पर इतने सारे नाम उन्होंने दिए थे कि, और सिर्फ दिए नहीं उसमें उन्होंने हर राम किस किस ग्रंथ में राम को कैसे दर्शाया गया है, राम की कथा में क्या क्या अंतर है, राम की कथा में क्या आलोचनात्मक है, बहुत सारे जो बातें हैं, जो प्रसंग हैं, जो मूल वाल्मीकि रामायण में दिए गए हैं या रामचरितमानस में दिए गए हैं, पर अन्य दूसरे रामायणों में नहीं दिए गए, जो विभिन्न भाषाओं में रची गई, तो उसका तुलनात्मक टिप्पणी में अध्ययन भी दिया गया है। तो मुझे लगा कि इतनी सारी रामायण हम क्यों नहीं जानते। एक दो नाम जब आए तो लगा हाँ ये शायद कभी सुना था। फिर सबसे सरल साधन है, गूगल पर भी चेक कर लिया जाए। हालांकि गूगल की बात पूरी की पूरी सही नहीं माननी चाहिए, उसको हमको क्रॉस चेक कहीं ना कहीं से करते रहना चाहिए। गूगल की खोज से पता चला कि 300 से अधिक रामायण हैं, और उसमें जो लिस्ट दी थी वो दिव्य रामायण में उससे और भी थी। और गूगल ने बताया कि राम जी से संबंधित, भगवान राम से संबंधित 1000 से अधिक कहानियां पूरे विश्व भर में प्रचलित हैं।
यानी राम, हमारे राम केवल यहाँ ही नहीं है, पूरे विश्व में है। मुझे लगा कि क्यों ना इन सभी जो रामायण दी गई हैं उन पर मैं कुछ चर्चा करूं, कुछ देखूं, उस दिव्य रामायण की आलोचनात्मक टिप्पणियों को भी खोजूं। एक पीएचडी की मेरे को थीसिस मिली आनंद रामायण पर, डॉक्टर निमिषा श्रीवास्तव द्वारा लिखित। मैं आजकल उसको पढ़ रही हूँ, काफ़ी कुछ पढ़ चुकी हूँ। पढ़ने में बहुत समय जा रहा है, खोजने में बहुत समय जा रहा है, पर मुझे लगता है मैं जितना भी खोज कर लेके आ रही हूँ ये ना मेरा ज्ञान बढ़ा रहा है केवल, न मुझे जानकारी मिल रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप सब भी इससे परिचित हों, और जिन लोगों को, कई लोगों को ऐसा कुछ मालूम होगा, उनके पास भी इन रामायणों के बारे में जानकारी हो सकती है, होगी भी। तो जिसके बारे में, जिसको जो रामायणों के बारे में, राम की कथा के बारे में, राम की कहानी के बारे में जो भी पता हो, मुझसे ज़रूर साझा करें, कमेंट्स के द्वारा करें या मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। हम ज़रूर राम को एक नए अर्थ में, एक नई महिमा में लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वैसे भी कहते हैं कि राम से बढ़कर है राम का नाम, है ना। चाहे वो समुद्र पर सेतु बनाते समय पत्थर को डालना हो जो डूबे नहीं, और भी अनेक प्रसंग हैं। मैं उन प्रसंगों पर भी चर्चा करना चाहूँगी, उन सब बातों को लेना चाहूँगी जो सामान्यतः हम नहीं जानते। उन सब बातों को लेकर एक नई सीरीज़ कोशिश करूँगी। हालांकि मैं राम की महिमा बताने के लिए, राम के शब्द की महिमा बताने के लिए बहुत छोटा व्यक्तित्व हूँ। बड़े बड़े व्यक्तित्वों ने उनको रचा है, मेरे पास तो अल्प ज्ञान है। मैं इस अल्प ज्ञान को ही आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहती हूँ। तो आप सब इस वीडियो को देखें ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और राम को समझने के लिए एक ग्रंथ काफ़ी नहीं है। राम हर ग्रंथ में कुछ अलग अर्थ प्रदान करते प्रतीत होते हैं। उत्तर रामायण में, या उत्तर रामायण नहीं, कोई और रामायण है, मेरे को इस समय भूल रही हूँ मैं, राम का अर्थ दिया गया है। रा मतलब प्रकाश, म मतलब मन। जिसका नाम प्रकाश को भर दे, ऐसे राम को हम जानने की कोशिश करेंगे, राम की महिमा को जानने की कोशिश करेंगे, भगवान राम को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भगवान पर आते हैं और राम के बारे में चर्चा करेंगे। शीघ्र ही मैं अगले वीडियो के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगी। आप सब राम के बारे में जो भी कुछ जानते हो, राम की कथा के बारे में जो भी कुछ जानते हो, भगवान राम के बारे में जो भी कुछ जानते हो, महामानव राम के बारे में जो भी कुछ जानते हो, जिस रूप में भी आप राम को जानते हो, उस रूप की चर्चा अवश्य करें। मैं आपकी बातों को लेकर सबके समक्ष जरूर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।